पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। ये बड़ी अगर मैं देखूँ तो महिला तो होना ही चाहिए, एक तो होना ही चाहिए, एक महिला में। तो मायावती जी के बारे में क्या ख्याल है? काफ़ी अच्छा किया है उन्होंने हमारे स्टेट के लिए, गरीब लोगों के लिए, वुमेंस के लिए काफ़ी अच्छा किया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वीक। हमारी चुनाव यात्रा आप जान ही रहे हैं कि यूपी में अलग अलग इलाकों में हम लोग जा रहे हैं और इस वक्त मैं हापुड़ में हूं। यूपी का एक ज़िला है हापुड़ और हापुड़ का नाम बहन कुमारी मायावती जब वो सरकार में थी तो उन्होंने पंचशील नगर रखा था, उसको बदलकर अखिलेश ने दोबारा हापुड़ कर दिया और वहीं पर मैं हूँ और लोगों से बात करूँगा। यहाँ जाते हुए मेरी मुलाकात कुछ छात्राओं से हुई है जो अभी अपने कॉलेज से लौटी हैं और महिला सुरक्षा एक बड़ा चुनावी मुद्दा है और बेटियों की पढ़ाई को लेकर भी बहुत सारे वादे होते हैं। बेटी बचाओ पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जाता है। तो आज हम बेटियों से लड़कियों से बात करेंगे कि उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है और कैसा माहौल है। आपका नाम क्या है? रितिका, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? सर अभी तो अच्छी ही चल रही है, मतलब कोरोना के बाद अभी स्टार्ट हुआ है हमारे कॉलेज वगैरह भी, तो अच्छी चल रही है। तो क्या पढ़ाई कर रहे हैं रितिका आप? मेरे पास हिस्ट्री है, इंग्लिश है और फिजिकल एजुकेशन है। तो उसमें सर पढ़ाते हैं रोज, हमारा 50 मिनट्स का या 45 मिनट्स का लेक्चर होता है, उसमें हम पढ़ते हैं अच्छे से। तो अभी कोरोना में तो बंद थे तो ऑनलाइन कुछ एजुकेशन हुआ, कुछ पढ़ाई लिखाई हुई? ऑनलाइन तो नहीं थी पर हाँ उसके बाद जल्दी खोल दिए थे कॉलेज, तो हमारी काफ़ी टाइम से पढ़ाई चल रही है। अच्छा, स्कूल और कॉलेज काफ़ी क्योंकि बहुत दिनों तक बंद रहे तो पढ़ाई का बहुत नुकसान भी हुआ बच्चों का ना। हाँ जी। तो आपको अभी ऑनलाइन पर एजुकेशन मिल रही थी यहाँ पे? हाँ, टीचर ने ग्रुप्स बना दिए थे और उसमें काम भी टाइम रहते थे और प्रोजेक्ट्स वगैरह भी, तो सही चला। तो आपका सरकारी स्कूल है कि प्राइवेट है? कॉलेज सरकारी है, सरकारी कॉलेज है। तो आप क्या पढ़ाई करती हैं? मेरे पास ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश है। ये बीए का कोर्स है। तो आगे क्या करने वाली हैं आप? मेरा वैसे फाइनल गोल तो है आईएएस बनने का। हाँ, तो वही है, बस उसी पर ही फोकस कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, बस यही। तो आईएएस के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत दिन रात पढ़ना पड़ेगा। तैयार हैं? हाँ, ट्राई करना तो बनता ही है। और लड़कियों ने तो टॉप भी किया है। टीना डाबी का नाम सुना होगा आपने, उन्होंने यूपीएससी टॉप किया था। जब हम 12th में थे तब ये न्यूज़ आई थी कि हाँ उन्होंने टॉप किया था और अच्छा भी लगा कि हाँ वो हमारी फील्ड में से आ गई। आपका नाम क्या है? प्राची शर्मा। प्राची, क्या पढ़ाई कर रही हैं आप? बीए 3rd ईयर, इंग्लिश, डिफेंस और पॉलिटिकल साइंस। अरे वाह, पॉलिटिकल साइंस पढ़ती हैं तो राजनीति में कोई दिलचस्पी है थोड़ी बहुत? हाँ, मतलब एलएलबी करना चाहती हूँ तो फिर तो। एलएलबी करना चाहती हैं, कानून की पढ़ाई। तो वकील बनेंगी आप? और वकील बन के क्या कीजिएगा? वकील वही, मतलब यही सब कि अपने लोगों को मदद करेंगी लोगों की। और जो पॉलिटिकल साइंस है, अगर उसको हम आपके यहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में पूछें तो आपके यहाँ पे अभी चुनाव होने वाले हैं थोड़े दिन में, मालूम है ना? चुनाव होने वाले हैं। हाँ जी। तो चुनाव में कई सारी पार्टियां हैं, है ना? योगी आदित्यनाथ की अभी सरकार है, उससे पहले एक महिला जो है मुख्यमंत्री रह चुकी हैं मायावती, अखिलेश यादव भी रह चुके हैं। तो इन लोगों की सरकार में आप तो चूंकि अभी आपको योगी सरकार ही ज़्यादा देखी होगी क्योंकि अभी आप ज़्यादा समझ रही होंगी चीज़ों को, तो योगी सरकार के बारे में बताइए ज़रा। अच्छा, मतलब योगी सरकार जो महिलाओं के लिए भी जो भी वो करती है अच्छा करती है, मतलब अभी तो सही है जो भी चल रहा है। अच्छी लगती है। हाँ, सही है। और सुरक्षा की बात हम करें तो आप जैसे जो छात्राएं हैं जो कॉलेज स्कूल में पढ़ने जाती हैं तो सुरक्षित महसूस करती हैं? कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत? नहीं, बिल्कुल सुरक्षित। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, बेटी बचाओ। लेकिन हम लोग देखते हैं प्राची की बहुत बार ऐसी खबरें आती हैं कि लड़कियों के साथ उनकी किडनैपिंग हो जाना या उनके साथ कुछ इस तरह के अपराध हो जाना, है ना? वो खबरें जब आती हैं तो फिर वो तो ये कहती हैं कि सुरक्षा थोड़ी कम है, थोड़ी सी कम है। थोड़ी सी और करनी चाहिए, थोड़े रूल्स रेगुलेशन बढ़ा देने चाहिए जिससे थोड़ा मतलब महिलाएं या गर्ल्स थोड़ी सेफ रहें जिससे। हाँ, आप भी सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ सर। हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उनका नाम है अमित शाह, जानती हैं उनके बारे में? वो एक बार यूपी में आए थे तो बोले कि यहाँ पे हमने इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी है कानून की कि जो लड़कियाँ हैं वो सोना चांदी लाद के 12 बजे रात में स्कूटी लेके निकल जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है क्या? कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं। मैं ये नहीं कह सकती कि हर जगह ही है, कहीं कहीं हो सकता मतलब है। पहले से तो पहले से काफ़ी ठीक है, पहले तो था बहुत ज़्यादा पर अब थोड़ा ठीक है।
माहौल, सुरक्षित तो फील करती हैं। तो अभी हम आपको रात को स्कूटी लेके भेजे तो चली जाएंगी? हाँ चले जाएंगे, बट यह है कि थोड़ी बहुत अपनी भी थोड़ी तो सी आशंका रहती है हाँ, आपको? अपनी तो रहती है कि हाँ पेरेंट्स भी चिंता करते ही हैं, बट वैसे पहले से काफ़ी ठीक है। पहले से बेहतर है। आपका नाम क्या है मैडम? साक्षी, साक्षी, आप भी बीए प्रोग्राम पढ़ रही हैं? बीकॉम फाइनल ईयर। बीकॉम फाइनल, तो आप तो फिर देश की अर्थव्यवस्था पर भी नजर रखती होंगी ना? जी तो देश की जो हालत है आर्थिक तौर पे, अच्छी है कि बुरी है? सर, पहले से बेटर है, पर ज़्यादा अच्छी है ये नहीं कह सकते, बेटर है। बेटर है जी। लेकिन बहुत कमाल नहीं हुआ। बिल्कुल भी नहीं। तो आप अभी आगे पढ़ाई करके क्या करेंगी? बैंक मैनेजर। बैंक मैनेजर बनेंगी, और तो बैंक के लिए भी यूपीएससी की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। जी। तो नौकरियां निकलती हैं, वैकेंसी आती हैं कोई? जी अप्लाई किया कभी कोई? किया है दोबारा, तो उसका क्या रहा? अभी तो एक का रिजल्ट ही नहीं आया है। कब, कितना वक्त हो गया उसको? कुछ महीने, अभी तो कुछ महीने हुए हैं, 2 महीने हो गए आई थिंक, जब दिया था मैंने। तो नौकरी वोकरी जनरेट हो रही हैं, मतलब लोगों को मिल जा रही हैं, ऐसा लगता है आपको? सर कुछ मिले भी हैं और कुछ नहीं भी मिली हैं, वो तो कुछ अपने लक से भी है और कुछ अपने मेहनत के ऊपर बात है। सर मिलने को तो अगर हम मेहनत करेंगे तो मिल भी सकती है, हमारी मेहनत अच्छी होनी चाहिए, नौकरी तो तो मिलेगी। आप लोग मेहनत कर रहे हैं। अभी एक एग्जाम हुआ था यूपी में, यूपी टेट का, जो टीचर्स वाला होता है, और जिस दिन पेपर था उस दिन लीक हो गया पर्चा। जी, तो इतनी मेहनत करोगे और किसी दिन पर्चा लीक हो गया तो? फिर तो बेकार है सर मेहनत, फिर तो बेकार है ना, इतनी मेहनत करिए और फिर किसी काम की नहीं। तो उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट। सरकार की। तो सरकार फेल हो गई इस मामले में? जी। सर वैसे ये बच्चों ने इतनी मेहनत की थी, जिन्होंने भी एग्जाम दिया था, और वो लीक हुआ है, तो ये गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं कमी से ही हुआ है। लीक भी तो हम, जो हमारे बीच है उन्होंने किया है ना। तो सरकार तो रोक सकती थी ना? रोक सकती थी, उन्होंने नहीं किया, उनकी गलती है। आपका नाम क्या है मैम? दीपांशी। दीपांशी जी, मेरे जैसे एक व्यक्ति हैं आपके, गंजे मुख्यमंत्री हैं, कैसे लगते हैं? अच्छे हैं। कैसे हैं, मतलब उनका कामकाज कैसा लगा आपको? कौन सी बात उनकी अच्छी लगी आपको? अच्छा है, वो वुमेन्स के लिए काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं, ये अच्छा है। आपके लिए, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए काफ़ी काम हुआ है। अपराध की अगर हम बात करें तो अपराध, जैसे हाथरस केस हुआ था, आपने सुना होगा, उन्नाव केस हुआ था, अभी नोएडा में कुछ दिन पहले एक बच्ची सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकली थी तो उसकी किडनैपिंग हो गई थी। तो अपराध बढ़ा है महिलाओं के खिलाफ, आंकड़े तो ये बताते हैं। आप लोग कैसा महसूस करती हैं? पहले से थोड़ा बेटर है। पहले से थोड़ा बेटर है। तो जो योगी जी ने शुरुआत में आते ही एक एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था, वो कह रहे थे कि जो लड़के परेशान करते हैं उनको पकड़ के ले जाएंगे, तो वो आपके यहाँ बना था, कुछ ऐसा हुआ था? हुआ तो था स्टार्टिंग में, लेकिन अब शायद नहीं है। अब वो शुरू में दाब नहीं है। हाँ। तो जो हुआ था उस समय, उसका डर था लोगों में, कुछ वारदातें कम हुई थी? हाँ, बहुत कम हो चुकी थी पहले, कम हो चुकी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा है फिर से थोड़ा बढ़ गया अपराध। महिलाओं के लिए छेड़खानी या इस तरह की वारदातें थोड़ी बढ़ गई हैं। तो आपके यहाँ पे एक महिला भी मुख्यमंत्री रही हैं, मायावती नाम है उनका, है ना? और उनके शासनकाल में वो हमेशा दावा करते हैं बीएसपी वाले कि सबसे अच्छा शासनकाल था और अपराध भी कम हुए, जो आंकड़े आते हैं उसके हिसाब से कम हुए। तो मायावती जी के बारे में क्या ख्याल है? काफ़ी अच्छा किया है उन्होंने हमारे स्टेट के लिए, वैसे भी लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, वुमेन्स के लिए काफ़ी अच्छा किया है। तो एक महिला फिर से मुख्यमंत्री बने, आप चाहेंगे ऐसा? ऑफ कोर्स। ये चाहती हैं कि एक महिला मुख्यमंत्री बने यहाँ पर। तो महिला मुख्यमंत्री के तौर पे मायावती का नाम सबसे आगे रहता है, क्योंकि वो पहले भी सीएम रही हैं। और 2022 में आप चाहेंगे कि कोई मुख्यमंत्री महिला बने या फिर योगी ही रहे? मतलब कोई भी बन जाए, बट थोड़ा देखे ना, मतलब पब्लिक को समझे। मतलब तो जैसे एक आम धारणा होती है ना कि अगर महिला बनेगी तो महिलाओं के बारे में सोचेगी, क्योंकि वो महिला है, तो उसको पता होता है कि हमारी समस्याएं क्या हैं या उसको कैसे हल करना है, उसके लिए वो मेहनत करते हैं। तो उस सेंस में अगर हम देखें तो क्या एक महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। और आप तो पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ी हैं, तो आप भी बाद में जाएंगी राजनीति में? राजनीति में चलिए, ये तो बड़ा सवाल है, बहुत सारे लोग चाहते हैं राजनीति में जाना। आपकी पसंद अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, बहन कुमारी मायावती, इनमें से आपकी पसंद कौन है? कंफ्यूज। मतलब अगर मैं देखूँ तो महिला होना ही चाहिए, एक तो होना ही चाहिए कि महिला बने। तो मायावती जी के नाम पे मोहर लगा दें? हाँ। आपका वोट बना हुआ है? नहीं, अभी नहीं बना। अभी आपका वोट
अभी आप लोगों ने वोट नहीं दिया? आपका बना हुआ है, तो किसका जो ईवीएम है मतलब पहले के निशान? मुकाबले देखते हुए तो मैं योगी सरकार को ज़्यादा अच्छा कहती हूँ। मतलब पहले से बहुत चेंजेस आ गया है, अब क्राइम भी बहुत कम है, फिर भी पहले को देखते हुए तो इसलिए मैं तो योगी सरकार को थोड़ा आपको योगी जी पसंद है। लेकिन जैसे आप अपराध की बात कर रहे हैं, वही मैं अभी बात बता रहा था कि अपराध में ना हम लोग लगातार ऐसी खबरें भी देखते हैं कि जिससे ये लगता है कि अपराध घटा नहीं है, बढ़ा है। हाँ, ये भी है कि ज़्यादा भी हो रहा है, कम भी हो रहा है, तो फिर भी ठीक है। तो आप सरकार मतलब अपने हिसाब थोड़ा जनता के बारे में तो और ज़्यादा सोच के थोड़ा करे और उनके लिए- मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, हमारे देश में मुद्दे भी होते हैं बहुत सारे। आप लोग अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो परिवार आपकी सारी खर्चा उठाता होगा, तो महंगाई का भी एक मसला होता है, शिक्षा भी बहुत महंगी हो गई है। तो शिक्षा को लेके लगता है कि योगी सरकार ने महंगाई को, शिक्षा को कंट्रोल करने में कुछ काम किया है? हाँ सर, किसी किसी को स्कॉलरशिप भी देते हैं, मतलब चल रही है, हमारे कॉलेज में है स्कॉलरशिप योगी सरकार की तरफ से। और कई जगह ये है कि किसी किसी को बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड करवा देते हैं, तो ये तो है। हाँ, शिक्षा की तरफ लेकिन है। वो सारे सब लोगों को नहीं मिलती है ना? हाँ, सब लोगों को नहीं मिल पाती, बट यह है कि सबको मिलना चाहिए, प्रॉपर मिलना चाहिए। यह है कि गरीब लोग नहीं अफोर्ड कर पाते तो फिर उन्हें भी मिलना चाहिए। कहीं कहीं ज़्यादा करप्शन भी है तो फिर वो पैसे नहीं जुटा पाते इस चीज़ के लिए। तो शिक्षा की अगर हम बात करें तो यूपी में आपके आसपास आपने देखा, आपके इलाके में, तो स्कूल कॉलेज की हालत पहले से बेहतर हुई है या खराब हुई है? पहले से तो ठीक हुई है। पहले मतलब वही था, स्टडी भी ज़्यादा खास नहीं थी, और कोरोना के टाइम पे थोड़ा बहुत तो डगमगाया था ही, क्योंकि वो तो था ही वैसा पीरियड। पर लेकिन हाँ, पहले से तो काफ़ी ठीक है, ध्यान दिया जाता है कि कैसा रिजल्ट जाएगा, वो है तो पहले से काफ़ी। आइए आइए, इधर आइए, आप बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नीतू, नीतू, क्या पढ़ाई करती हैं? मतलब बीए में एडमिशन लिया है अब। बीए में एडमिशन लिया है, तो अभी फाइनल ईयर है कि फर्स्ट ईयर? मैंने अभी एडमिशन लिया। हाँ, फ्रेशर्स हैं। तो स्कूल से प्रमोट हो गई, वो कोविड वाले उससे प्रमोट हुई या पेपर देने पड़े थे? नहीं, प्रमोट हुए थे। प्रमोट हो गए। कितने नंबर दिए? 74%। 74। तो 74 क्या कोई असाइनमेंट के दम पे दिए गए या कुछ आधार रखा गया था या ऐसे ही जो दिए? पहले टेस्ट वगैरह हुए थे उनके बेस पर ये नंबर हमें दिए गए थे। अच्छा, तो कैसा लगा जब बिना पेपर दिए नंबर मिल गए? ये भी पहली बार ऐसा एहसास था हमारे साथ में, तो क्योंकि हम लोगों ने तो कभी सुना नहीं कि एक साल स्कूल बंद पहली हुए। बार हुआ ऐसा। तो अभी कॉलेज में जो एडमिशन, ये सरकारी कॉलेज है आपका, यस, तो वहाँ फीस लगती है या ऐसे ही मुफ्त एडमिशन? एडमिशन में फीस लगी थी बस, फिर तो अब पढ़ने जा रहे हैं बस। पढ़ने जा रहे हैं आप भी उसी कॉलेज में? हाँ, बीए फर्स्ट ईयर फ्रेशर। बीए फर्स्ट ईयर में। तो अभी घर वालों ने समझाना पड़ा कि कॉलेज में जाने दो, या उनका मन था कि आप पढ़ें? उनका मन था, क्योंकि अभी फिलहाल कोरोना बीच में अभी कम हो गया, अब दोबारा शायद केसेस आ रहे हैं, इस वजह से अभी फिलहाल तो कोई वो नहीं घर है। वाले चाहते हैं कि आप लोग पढ़ें, शादी ना करें। नहीं, बिल्कुल अभी ऐसे तो चाहते एज हैं भी कि नहीं हम है, पढ़ें। अभी तो तो बहुत सारे हमारे देश में ऐसा होता है ना, बच्चियों का पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। ये बड़ी बात कही। लेकिन बहुत सारे माँ बाप को हम देखते हैं कि वो जल्दी शादियां कर देते हैं बच्चियों की। एजुकेशन पर इतना जोर नहीं देते, लेकिन हमारे घर में सभी एजुकेशन के मतलब एजुकेशन पर जोर देते हैं सभी ज़्यादातर। आपके घर में कौन कौन पढ़ा लिखा है? मेरी अम्मा भी पढ़ी हुई है, पापा भी पढ़े हैं, मम्मी पढ़े हैं, पापा भी पढ़े हैं, सब पढ़े लिखे हैं। इसलिए वो शिक्षा की अहमियत को जानते हैं। और अभी हम देखें, आपने नाम क्या बताया था? मेरा प्राची। प्राची, और ये नीतू हैं। तो नीतू और प्राची अगर हम देखें तो हमारे देश में जो स्कूल कॉलेज हैं उनको, बहुत सारे कॉलेजों को, स्कूलों को बंद किया जा रहा है और प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। नए नए प्राइवेट स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं। तो जो आप जैसी बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं, जो पढ़ने लिखने के लिए आते हैं, तो जब सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा, स्कूल कॉलेज अगर प्राइवेट हो जाएंगे तो फिर आप लोग पढ़ पाएंगे क्या? नहीं, रेगुलर ज़्यादा अच्छा है। रेगुलर कॉलेज में सब समझ में भी आता है, फेस टू फेस टीचर से ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ना। अच्छा, मतलब फीस क्या है ना, प्राइवेट में फीस प्राइवेट ज़्यादा स्कूल होती है, वो तो बहुत हाँ। फीस आपको चुकानी पड़ेगी ना। वो तो है ही, अगर प्राइवेट की 1.5 लाख भी होती है समथिंग। मैंने NLU है कोई दिल्ली में, LLB का, उसकी पर मंथ 1.5 लाख है, ऐसी फीस है उसकी। NLU जो है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, वो है तो सरकारी यूनिवर्सिटी, कानून के लिए है, लेकिन उसमें फीस बहुत ज़्यादा है। जी, तो थोड़ा बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है ना पढ़ाई लिखाई करना की। तो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स योजनाएं चलाई सरकार, बच्चों को पढ़ाए। वो क्लैट का एग्जाम क्लियर करना होता है उसमें। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती, इन तीनों में से आपको अच्छा कौन?
योगी रखते हैं, पर अभी मैं वोट नहीं दे सकती क्योंकि मेरी एज नहीं हुई है अभी वोट देने की। हाँ, लेकिन अगर वोट देती तो योगी जी को, योगी आदित्यनाथ को देती। क्यों देती, क्या अच्छा लगा उनका? क्योंकि उन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया है, मतलब हमारे यूपी के लिए इतना कुछ किया है। मैंने सुना है मतलब काफ़ी जगह उन्होंने मतलब घर वगैरह बनाए हैं, निवास वगैरह जो भी है, इसलिए दैट्स व्हाई। कोविड में जब आपका स्कूल वगैरह बंद था तो कुछ लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल कुछ दिया? वो सब दिया है, पर हमें नहीं मिला नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन बाकी बच्चों को मिला होगा। आपने देखा किसी मैंने को? फॉर्म फिल नहीं किया था उसका, इसलिए। तो आप किसी बच्चे को आपकी क्लास में जानती हैं जिसको मिला था? उन्होंने भी फॉर्म फिल किया, मिलेगा अभी मिलेगा। मिला नहीं है? हाँ। अच्छा, मिला नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्राची बात करने के लिए। तो ये हापुड़ की बच्चियां जो कॉलेज की पढ़ाई करती हैं और इनका ये कहना है कि हालात थोड़े बेहतर हुए हैं और योगी सरकार से को सुरक्षा के मामले में ये लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन कई लड़कियों का कहना है कि अगर मायावती आ जाए, एक महिला मुख्यमंत्री बने तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर वो काम कर सकती हैं। और ये भारत में बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत आप देखेंगे तो सावित्रीबाई फुले जो हैं उन्होंने पहला स्कूल खोला जिसमें लड़कियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हुई। तो वो शिक्षा हमेशा हासिल करते रहें और पढ़ते लिखते रहें और हमारा देश जो है और ज़्यादा विकास हासिल करेगी। हमारी और आपकी जो है ये कोशिश होनी चाहिए कि इस बारे में काम किया जाए और सरकारें जो हैं वो शिक्षा को मुद्दा बनाएं, किसी फालतू मुद्दे पर वो चुनाव ना लड़े। आपका क्या कहना है कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।